अगर टीवी पर आपको कोई लैंड जिहादी लच्छेदार बातें करते हुए या देश का सम्मान करते हुए दिखाई दे तो उसकी बातों पर विश्वास मत करिएगा। उसकी बातों पर विश्वास करने से पहले हमारा ये शो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम साबित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के लैंड जिहादियों को ना देश से मतलब है और ना ही धर्म से। वो हर उस व्यक्ति के दुश्मन है जो उनके मजहब से ना हो, यहां तक कि वो क्रांतिवीर भी जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने वजूद, अपने अस्तित्व को समाप्त कर लिया। भारत के सर्वोच्च क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद जी को कौन नहीं जानता है, लेकिन अब उनकी वीर गति स्थल पर भी लैंड जिहादियों की काली नजर पड़ी हुई है। दुस्साहस इतना हो गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी वहां पर लैंड जिहाद किया गया है। यूपी के प्रयागराज में वह ऐतिहासिक स्थान जहां 27 फरवरी 1931 को वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए खुद को गोली मारकर वीर गति प्राप्त की थी। अब दुर्भाग्यवश है कि शौर्य और बलिदान की छवि से अलग एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। इस पार्क में अब फिरोज अली शाह नाम की मजार बनाई गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। मजार पर अब भी नियमित चादरपोशी की जाती है और वजू करने के लिए यहां नल तक लगाए गए हैं। मजार के मुजाविर के रहने के लिए अलग एक कमरा भी बनाया गया है और साथ ही पार्क के एक बड़े हिस्से की साफ सफाई कर उसे घेर लिया गया और जो पुराने इमारती हिस्से हैं उनको प्लास्टर करके छुपाया गया है। पार्क के भीतर एक बावरी यानी कि कुआं को भी घेरकर कब्जा किया गया। यहां का जो मुख्य प्रवेश द्वार गेट नंबर 1 है, जहां न केवल सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं बल्कि हर दिन अधिकारी और मंत्री भी यहां पर प्रवेश करते हैं और पार्क में प्रवेश करने वाले मेहमानों को 0 यानी कि 0 किलोमीटर का बोर्ड दिखाई देता है और पार्क प्रशासन और डीएम प्रयागराज द्वारा लगाए बोर्ड में स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए लिखा गया है कि यह स्थान केवल पार्क के उपयोग के लिए है। लेकिन इसी बोर्ड से महज 50 मीटर की दूरी पर एक मजार बनी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां मुस्लिम लोग जियारत करते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रशेखर आजाद पार्क का क्षेत्रफल लगभग 133 एकड़ है। इस मजार पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। सितंबर 2022 में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की है कि दावा कर रही है कि यह मजार 200 साल पुरानी है। हालांकि सुदर्शन न्यूज इसे अवैध अतिक्रमण मानते हुए इसे हटाने की मांग करता है, क्योंकि ये मामला न केवल ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है बल्कि बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हमारे वीरों के बलिदान स्थलों का संरक्षण और सम्मान हो रहा है या फिर नहीं। हमारे घर, हमारे मंदिर और सेना की जमीन को निगलने के बाद अब ये लोग हमारे वीर क्रांतिकारियों के स्थल को कब्जाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रही हैं। देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी की वीर गति स्थल पर कब्जा कर लिया जाता है, एक मजार बना दी जाती है और ये कहा जाता है कि ये तो 200 साल पुरानी है। ये मजहबी साजिशकर्ताओं को नहीं, बलिदान का ये सम्मान आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जिहादी लोग करते हैं। और इस चंद्रशेखर आजाद पार्क को फरोज दरगाह गार्डन बनाने की तैयारी यहां की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आप ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही दरगाह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन जिहादियों ने अपना कब्जा कर लिया है। अभी तक आपने सुना होगा कि मंदिरों पर ये कब्जा कर रहे हैं, घरों में ये कब्जा कर रहे हैं, लेकिन अब ये तस्वीर आती है जहां पर इन्होंने अपनी एक मजार बना ली है, एक ऐसे स्थान पर जहां पर हमारे बलिदान सेनानी जिनकी वीर भूमि है वहां पर उसको कब्जा लेते हैं, वीर गति स्थल पर लैंड जिहाद कर लेते हैं। आप देखिए अंदर कोई आपको सोता हुआ भी नजर आ रहा होगा। ये किस तरीके से ये मजार वहां पर बनाई गई है, ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। मंदिर कब जाएंगे,
घर कब जाएंगे? और जब इनसे पेट नहीं भरता है तो किस तरीके से वीर गति स्थल पर भी मजार का निर्माण कर दिया जाएगा? आप देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप सभी तस्वीरें देख रहे हो और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार हमारा देश किस ओर जा रहा है। जिन सेनानियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया और आज उन्हीं के वीर गति स्थल पर मजार निर्माण कर दी जाती है। आप तस्वीरें देखिए। आप देखिए जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके से एक प्रतिक्रियाएं भी लोगों की सामने आती है, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं और ऐसे मामलों को लेकर, इन लैंड जिहादियों को लेकर सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन इन पर कार्रवाई करे। और इसी को लेकर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने क्या कुछ कहा है, क्या मांग करते हैं, आपको सुनवाते हैं। साधु संतों, महापुरुषों, क्रांतिकारियों के स्थानों पर लैंड जिहाद लगातार जारी है। गंभीर घटना है और खास करके चंद्रशेखर आजाद जैसे निर्विवाद क्रांतिकारी, जिनके बलिदान ने उनके संघर्ष को एक ऐसा सम्मान दिया है जो हर किसी ने करना चाहिए। लेकिन जब घटना सामने आई, सुदर्शन ने हालांकि इसके पहले भी उनसे जुड़े हुए स्थानों के बारे में कई बार आपके सामने कार्यक्रम किए थे, लेकिन जो वर्तमान घटना है, यह घटना चिंतनीय है और मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस विषय पर कार्रवाई करे। और मैं सभी क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का सम्मान करने वाला जो वर्ग है, देशभक्त वर्ग है, जो संभवतः बाकी चीजों में नहीं पड़ता लेकिन वो अपने आप को देशभक्त मानता है, ऐसे वर्ग को भी चंद्रशेखर आजाद जी के इस भूमि के लिए संघर्ष करने और संघर्ष में साथ देने की अपील करता हूं। आपने प्रधान संपादक जी की प्रतिक्रिया सुनी है, क्या मांग सुदर्शन न्यूज करता है, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। अवरल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ प्रयागराज से हिंदू संगठन से शांतनु जी जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मुस्लिम स्कॉलर शहर नकवी जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन उपाध्याय जो तमाम जानकारी हमें देंगे। पवन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ है। पवन, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पवन से ही करूंगी। पवन, आप हमारे दर्शकों को एक बार बताइए, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, अभी तक हमने लैंड जिहाद के कई मामलों को देखा, सुदर्शन न्यूज लगातार ऐसे मामलों को उठाता है। मंदिरों पर कब्जा करते हैं, घरों पर कब्जा करते हैं, यहां तक सीमित था, यहां तक लड़ाई चल रही थी। लेकिन उसके बाद अगर ये लोग कहते हैं कि हम भारत देश में रह रहे हैं, हम देश का सम्मान करते हैं, लेकिन देश का सम्मान करने वाले, देश को आजादी दिलाने वाले वीर गति स्थल पर मजार का निर्माण, पवन जानकारी। बिल्कुल शिवानगी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। बिल्कुल, देखिए, सुदर्शन हमेशा प्रमुखता से ये खबर चलाता है जहां लैंड जिहाद की बात आती है, जहां पे तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिवानगी यही प्रयागराज है जहां एक बड़ा पर्व महाकुंभ हुआ था और आने समय में माघ मेला भी होने वाला है। और उसी वक्त चंद्रशेखर आजाद पार्क की बात करें, जहां चंद्रशेखर आजाद जो बड़े नाम, बड़ा सिद्धार्थ कहा जाता है, उनको उस जगह पे मजार का निर्माण करना लगातार इस बात पे, जबकि वहां पे कहा भी गया है कि ये पार्क है, यहाँ पे शहीदों का पार्क है, यहाँ किसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं हो सकता है, पर वहां पे मजार बनाया गया, वो प्रॉपर मजार बनाया गया। लोग वहां पे चद्दर चढ़ाने आते हैं, अपना उसका जो भी करने आते हैं, पर ये बात मानने की बात है। लगातार वहां पे सुदर्शन, इसको हमने पहले भी प्रमुखता से खबर चलाई थी और आगे चलाते रहते हैं, और ये बात कही जा रही थी कि जिस तरह से वहां मजार निर्माण किया गया, अवैध तरीके निर्माण किया गया है, यहाँ प्रॉपर एक मजार बनाया गया है, वहां पे चद्दर लोग चढ़ाने आते हैं, तो ये चीज गलत है बिल्कुल वहां पे। और लगातार डीएम ने भी और जो प्रशासनिक वहां पे थे लोग, जो वहां के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वहां के, तब पर भी उसके बाद भी लगातार आज तस्वीरें में देख सकते जिस तरह से वहां पे दरगाह बनाया गया, लोग चद्दर चढ़ा रहे हैं वहां पे, तो ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह से जो कब्जे की नियत से बिल्कुल कब्जे किए जाते, जो लैंड जिहाद की बात आप लगातार शिवानगी कर रही थी, लगातार देखा जा रहा है तस्वीरों में किस तरह से पूरा एक प्रॉपर वे है। इसको मेरे ख्याल से इसको चंद्रशेखर आजाद पार्क नहीं कहा जाएगा, ये मेरे ख्याल से ये जो एक दरगाह पार्क बनाना चाह रहे हैं, ताकि वहां पे लोग इकट्ठा तरीके से हो जाए, पूरे तरीके से। आज आप देख सकते जो यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, बल्कि वहां पे कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो शहीदों के नाम फंक्शंस होते हैं, लोग कैंडल जलाते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क की, जबकि इतनी बड़ी प्रतिमा उनकी लगाई गई है, आप देखते माने, क्योंकि वहां पे उस जगह पे
बात की बिल्कुल गड़बड़, चाहे आईएएस चाहे एसएसपी या पीएस सब कुछ आते हैं, पर उसके बाद भी लगातार वहां पे जिस तरह से ये चीज किया जा रहा है बिल्कुल शिवानगी गलत है। चलिए ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सहर नकवी जी जुड़ी हुई हैं। सहर जी, आपसे भी मेरा ये सवाल रहेगा, क्या आप लोग बार बार इस तरीके की जमीन को हड़पते हैं? आपके पास कोई जमीन नहीं है का? मजार का निर्माण करना है अपनी जमीन पर करिए, बिल्कुल करिए, इजाजत है आपको। लेकिन एक तो निर्माण वहां कराया नहीं गया है। ये हम लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं और मतलब बचपन से देख रहे हैं कि वहां पे ये मजार बनी हुई थी। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने ये फैसला किया था कि जितने भी सड़क पर, ये सार्वजनिक स्थान पर मंदिर मजार कुछ भी हो, उसको हटा दिया जाए, वहां से अतिक्रमण हटा दिया जाए, अवैध जितना भी है। तो कंपनी गार्डन की मजार भी इसी जद में आ गई थी। वो जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क आप कह रहे हैं, उसे कंपनी गार्डन लोकल एरिया में कहा जाता है। और इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि नया निर्माण कोई भी कराया जा सके। वो न जाने कब का है सब। अभी मैं ही नहीं, आप किसी बुजुर्ग इंसान से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि हमारे बचपने की ये मजार है। और कंपनी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जजेस भी जाते हैं, ऑफिसर्स भी जाते हैं। कोई ऐसा बंदा हाई प्रोफाइल नहीं होगा जो मॉर्निंग वॉक के लिए कंपनी गार्डन न जाता हो। तो किसी की नाक के नीचे निर्माण हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी नजर अभी पड़ी है तो आपने उसे इशू बना दिया, मुद्दा बना दिया। लेकिन हाँ, अगर गलत है तो प्रशासन की नाक के नीचे कोई निर्माण तो नहीं हुआ है। ये पहले से बना हुआ निर्माण है। अवैध है तो अतिक्रमण सरकार जांच करेगी, जांच करके हटा देगी। हाईकोर्ट वैसे भी ऑर्डर करे हुए है। कोई किसी पे, हमारे यहाँ अवैध चीजों पे कब्जा करके नमाज जायज नहीं है, विवादित स्थल पे नमाज जायज नहीं है। तो अब आज के डेट में मुसलमान एकदम कट्टरपंथी हो गया है, जिहादी हो गया है, दुश्मन हो गया है। सब लोग ऐसी नजर से देखते हैं जैसे सबसे खराब मुसलमान ही हो दुनिया में। पहले ऐसे देखा ही नहीं जाता। जिस वक्त चंद्रशेखर आजाद जी थे, हमारे इतने बड़े बलिदानी थे, उनका सम्मान सब लोग करते थे, पूरे मुसलमान। आज भी उतना ही सम्मान, दिल में हमदर्दी, मोहब्बत है उनसे। और ये हमेशा की मजार है। और आप ये कह रहे हैं कि अभी की है, तो ये इसकी जांच करवा लीजिए। आप खुद ही एप्लीकेशन दे सकते हैं, बड़े बड़े सोशल वर्कर बैठे हुए हैं, एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं इस चीज पे। और इसका नक्शा, न जाने कितने फोटोज पुराने पड़े होंगे, न जाने कितने नेता आए हुए हैं वहां पर कंपनी गार्डन में। बहुत बड़ा स्थान है वो। आप आज की नहीं है, आप इसको क्लियर करा लीजिए। सहर नकवी जी, आपने एक बात कही कि आपकी नजर अभी पड़ी है, ये मजार बहुत पुरानी है। सुदर्शन न्यूज की नजर पहले से है और सुदर्शन न्यूज इसको हटाने की मांग करता है। हमारे प्रधान संपादक जी ने भी कहा है कि इसको हटाया जाए। अबरल मलिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अबरल जी, सहर नकवी जी का कहना है कि ये जो मजार है बहुत पुरानी है। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि कितने साल पुरानी है। उनका कहना है कि बहुत पुरानी है, हम बचपन से इसको देख रहे हैं। इस तरीके की मजार, क्योंकि हमने देखा है, आप हमारे साथ कई बार डिबेट में जुड़ते हैं, हम लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। आपसे कई बार मेरी चर्चा हुई है कि लैंड जिहाद को लेकर कई बार बंदरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण हम इन लोगों ने किया। इसके बाद घरों को तोड़कर निर्माण किया गया। लेकिन अब जो मामला सामने आता है कि वीरगति स्थल पर मजार का निर्माण, प्रशासन ऐसे मामलों पर क्या कर रहा है जिसको कहा जा रहा है कि 200 साल पुरानी मजार है? जी बिल्कुल निश्चित रूप से चिंताजनक है और दुखद विषय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से कब्जे का, इस प्रकार से अवैध रूप से जो कब्जा जमाया जाता है, कब्जा किया जाता है, तो निश्चित ये बिल्कुल स्पष्ट है और निश्चित है कि किसी प्रकार से कोई कहीं किसी प्रकार से अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है और किसी प्रकार से अवैध कब्जा कहीं नहीं होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और निश्चित रूप से जहां भी जिस प्रकार से लैंड जिहाद हो रहा होगा उसको एक तरीके से मुक्त कराया जाएगा, उस जमीन को। इसमें कोई किसी रूप में फंड बट नहीं, दो राय नहीं है। और आपका विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज का, सुरेश चवाणके जी का, कि इस मुद्दे को उनके द्वारा उठाया गया, इस विषय को सामने लाया गया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इस मुद्दे का पॉलिटिसाइजेशन करने का, विपक्षी दल इसका पॉलिटिसाइजेशन कतई ना करें, सही को सही और गलत को गलत कहने का काम करें, तो एक तरीके से शायद अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और इस मांग का, सुरेश चवाणके जी की मांग का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है एक तरीके से इस पार्क को भी नहीं छोड़ा गया, दुख की बात यह है। और उसके साथ साथ जो एक तरीके से शहीदों के स्थान है, जगह है, वहां भी कब्जा एक तरीके से करने का, जमाने का काम किया जा रहा है, तो ये पूर्ण रूप से गलत है और इलीगल है। देखिए अबरल जी, बातें हम हमेशा कर देते हैं, एक्शन होगा, सरकार है, काम हो रहा है, लेकिन अब जो समय है ना वो बातों से नहीं चलने वाला। एक्शन कब होगा, जनता ये जानना चाहती है कि एक्शन कब होगा। ये मामला अभी का नहीं है, आप भी जानते होंगे मामला पुराना है, लेकिन एक्शन कब होगा?
इसको हटाया कब जाएगा? आप कह रहे हैं कि अतिक्रमणों को लगातार हटा रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस तरीके के काम कर रही है, लेकिन ये जो मामला है प्रयागराज का, आज हम जो बात कर रहे हैं, इस पर एक्शन कब होगा? इसका सही जवाब दीजिए आप, अविरल जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जहां तक आपने कहा कि एक्शन होगा और कहने के आधार पर केवल नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम कहते हैं कि एक्शन होगा और निश्चित रूप से एक्शन होता है और तत्काल प्रभाव से एक्शन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक्शन होता है, हर जगह होता है, एक के बाद एक जगह होता है, लेकिन इतनी जगह है एक्शन लेने की, एक तरीके से जहां एक तरीके से, चाहे वो कब्जे की बात हो, अवैध बिल्डिंग्स की बात हो, अवैध निर्माणों की बात हो, या अवैध एक तरीके से भूमि पे कब्जा किया हुआ उनका विषय हो, या बुलडोजर कार्रवाई का विषय हो, इतने स्थानों पे कब्जे किए हुए अवैध रूप से, तो निश्चित रूप से वो एक के बाद एक छुड़वाए जा रहे हैं और ये भी छुड़वाया जाएगा, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है अविरल जी, बहुत उम्मीदें हैं जनता की आपसे और सरकार से। हमारे साथ डॉक्टर पूजा बिश्रा जी भी बनी हुई है। पूजा जी, सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ कि आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखती हैं? जी आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं इलाहाबाद से हूँ, तो जो मैं सहज जी के साथ एग्री करूंगी कि यहाँ पे जो है हम लोग उसे कंपनी गार्डन कहते हैं, तो कंपनी गार्डन में जो मजार की बात कर रही हैं आप, या जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने रिलीजियस स्ट्रक्चर कहा हुआ है और 2021 में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया हुआ था, जिस फैसले में ये कहा गया हुआ था कि कंपनी गार्डन के अंदर अगर परिसर के अंदर में कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है तो उसको डिमोलिश किया जाए। तो वो वहां उसके तहत में आपको पता होगा कि 3-4 मज़ारें डिमोलिश की गई थी और कंपनी गार्डन के अंदर कुछ ऐसे जो है मंदिरों के भी स्ट्रक्चर थे, उनको भी डिमोलिश किया गया हुआ था। और अगर उस डिमोलाइजेशन के तहत में ये छूट गया हुआ है और अगर ये इलीगल है तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? 2021 का उच्च न्यायालय का फैसला है कि कंपनी गार्डन के अंदर में जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है उनको डिमोलाइज कर देना है जो इलीगल है। या तो ये लीगल है तब बचा के रखा होगा सरकार ने, और अगर ये इलीगल है और तब भी डिमोलिश नहीं किया हुआ है इस स्ट्रक्चर को, तो फिर ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपने क्यों इसको डिमोलिश नहीं किया हुआ है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये कब्जे किए जा रहे हैं, जमीन कब्जे किए, तो फिर ऐसा तो कोई चैनल ये भी चला रहा होता कि आपको पता ही होगा कि ये जो फर्स्ट गेट आप दिखा रहे हैं, थर्ड गेट होता है, थर्ड गेट जो जॉर्ज टाउन की तरफ में खुलता है, तो थर्ड गेट के साइड से जब आप अंदर घुसते हैं, बाएं तरफ पहले छोटी सी हनुमान जी की मंदिर रहा करती थी, जो वही 2021 फैसला आने के बाद में सब डिमोलाइज करके हटा दिया गया। और उसके आगे आप जाते थे, जब आप जो है बढ़ते थे मेडिकल चौराहे की तरफ में, तो वहाँ गेट से पहले बीच में भी एक मजार आया करती थी, वो सब डिमोलाइज कर दिया गया आफ्टर 2021 के जो डिसीजन आने के बाद में, जो फैसला आया था उच्च न्यायालय का। अगर उस प्रोसेस के बाद भी ये बचा रह गया हुआ है कंपनी गार्डन में, तो इसका या तो जो है सरकार इसमें बता दे कि भाई ये सही है, इसलिए हमने तो पूजा जी ये मजार अभी की तो नहीं है, ये मजार तो बहुत पुरानी है। आपकी सरकार में ये क्यों नहीं हुआ? आपकी सरकार में ये क्यों नहीं हुआ? शिवांगी जी, उच्च न्यायालय ने फैसला नहीं किया था ना। अगर हमारी सरकार में उच्च न्यायालय का फैसला आ जाता, 2021 में अगर आया फैसला और आपने नहीं किया, हमारी सरकार में तो फैसला ही नहीं आया था ना उच्च न्यायालय का कि कंपनी गार्डन के अंदर जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर उनको किया जाए जो इलीगल है। ये तो इनकी सरकार में फैसला है ना 2021 के बाद में। आप फैसले के बाद में भी नहीं कर पाए हैं, ये कहती है आप। ये पूजा जी ठीक है, आप जो बात कर रही हैं कि 2021 में उच्च न्यायालय का फैसला आया, अगर ये फैसला आया तो आप लोगों ने क्या किया? आपने कोई धरना किया कि इस मजार को हटाया जाए? चलिए ठीक है, पूजा जी का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ हिंदू संगठन से शांतनु तिवारी जी भी बने हुए हैं। शांतनु जी, आपका एक बहुत बड़ा संगठन है, आप लगातार ऐसे मामलों को लेकर मांग करते हैं, लेकिन ये जो मामला सामने आया है इसमें आप किस तरीके से आगे आ रहे हैं? किस तरीके से आप प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मजार को हटाया जाए? शांतनु जी जवाब दीजिए। शिवांगी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह एक जिहाद का एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं हम लोग लैंड जिहाद। हाँ। इसमें मुस्लिमों द्वारा हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, हमारे जो शहीदों के तीर्थ स्थल हैं, हमारे जो गार्डन हैं, उसको अवैध रूप से इन लोगों के द्वारा कब्जा किया जाता है। और रही बात कंपनी गार्डन चंद्रशेखर आजाद पार्क की, तो वहां पर बहुत पहले से मैं उसको जानता हूं कि वहां पर कुछ भी नहीं था। वहां पर एक पीर बाबा नाम का व्यक्ति जो वहां कंपनी गार्डन के अंदर जाकर उस एक ईटा रख के वहां पर मजार की स्थिति पैदा कर देता है। और वहां पर एक पुराना कुआं था, उस कुएं को भी इन लोगों द्वारा उसको घेर दिया जाता है और एक मजारों का जाल बिछा दिया जाता है। और मैं अपनी सरकार का और हाई कोर्ट प्रयागराज का के आदेश पर
कार्रवाई हुई है इन लोगों के खिलाफ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये लोग उसको मानने को तैयार नहीं। ये कहते हैं फिरोज अली शाह का ये दरगाह है, यहाँ फिरोज अली शाह आए थे, वो मरे थे, इनकी कब्र है। क्या ये सत्य है? क्या हमारे तीर्थ, हमारे शहीदों के तीर्थ स्थलों पर ये अपनी कब्र बनाएंगे? ये कहां तक उचित है? और हिंदू समाज को इसके लिए जागृत करना पड़ेगा। इसको जागरण हो रहा है हिंदू समाज में, और हिंदू समाज इसके लिए जागृत हो रहा है। चलिए, बिल्कुल शांतनु जी, जो बात आपने की इसका सहर नकवी जी से हम जवाब लेंगे। जी देखिए, इस दरगाह के मुजाविर का तो ये भी कहना है कि ये दरगाह कायनात यानी कि सृष्टि से पहले से बनाई गई, तो क्या हम इसको भी सही मान लें? मुजाविर को, छोटे मोटे गरीबों को जो पड़े हैं वहां पर दरगाह में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उनको टारगेट करके जेल में भेजने की साजिश है, और कुछ है नहीं। वरना आप अगर लैंड जिहाद कह रही इस मजार को, तो यहाँ पर सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है बड़े हनुमान जी मंदिर, लेटे हनुमान जी मंदिर बंधवा पे, वो कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन पे है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्हें कितनी बार नोटिस दे चुकी है, कैंटोनमेंट बोर्ड में उसकी बाकायदा फाइल चल रही है, उस पर निर्णय होने था तो न जाने कितने महाराज जी यहाँ पे साधु संत जितने भी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करके अपने मंदिर को बचाया। अब अगर आप इसे लैंड जिहाद कहते हैं तो जहां पर मंदिर बना हुआ है वो कौन सा जिहाद है? आप उस जिहाद का कोई नाम हमें बता दीजिए ताकि हम भी आपको कहें कि सहर नकवी जी, ठीक है, अभी आप कह रही थी कि आदेश आया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है इसको लेकर, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अगर मजार बन गई तो जिहाद हो गया। और मंदिर आपकी बंधुआ मंदिर बनी, लेटे हनुमान जी मंदिर अगर कैंटोनमेंट की जमीन पर कब्जा करके बनी हुई है तो वो कौन सा जिहाद है? और दूसरी चीज आपको मैं एक और चीज बता दूं कि मदन मोहन मालवीय स्टेडियम का नाम हर प्रयागराज वासी जानता होगा। आप नक्शा कंपनी गार्डन का यानी चंद्रशेखर आजाद पार्क जिसे आप कह रहे हैं उसका नक्शा उठाकर देखेंगे तो मदन मोहन मालवीय स्टेडियम उसमें दर्ज है नक्शे पर, और कंपनी गार्डन का एरिया भी दर्ज है। उस पर एक मजार पीछे थी, प्रीति हॉस्पिटल और राज हॉस्पिटल के गेट के पास, उस मजार को हटा दिया गया, उसे डिमोलिश किया गया। अंदर की मजार में भी नक्शे में होगी, इसलिए ऑफिसर्स कोई भी अभी तक हटा नहीं पाए, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे तैनात रहे हैं, जिनकी भी पोस्टिंग हुई है, एसडीएम की, डीएम की, आदेश तो आया है ना, हाईकोर्ट का आदेश आया है। हाईकोर्ट, एक मिनट, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी वहां पर मजार चढ़ाई जा रही है, तो आप ऐसे लोगों, जो लोग वहां पर मजार चढ़ा रहे हैं, आप ऐसे लोगों को लेकर मांग करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी हो? आदेश के बाद भी मजार चढ़ाई जा रही है ना वहां पर। अभी आपने कहा था, अभी थोड़ी देर पहले, एक मिनट, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आदेश आ गया है, सरकार इसको हटवाए। अगर आदेश आया है उसके बाद भी मजार पर चादर चढ़ाई जा रही है, बनी रहे वो क्या? देखिए, हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि कहाँ पे अवैध अतिक्रमण हुआ है, कौन सी मजार लीगल है, कौन सी मंदिर लीगल है, क्या इलीगल है। अगर नक्शे में जो भी मंदिर मजारें दर्ज हैं वो हाईकोर्ट के ऑर्डर से नहीं हटाया गया। हाईकोर्ट ने यही लिखा है अपने फैसले में कि इलीगल पोजीशन हटाया जाए, अवैध अतिक्रमण। वो अवैध नहीं होगा, वो नक्शे में दर्ज होगा कहीं ना कहीं, इसलिए उसे हटाया नहीं गया। और नक्शे में दर्ज नहीं है सहर जी, नहीं कर सकता। अरे सहर नकवी जी, नक्शे में दर्ज नहीं है। और आप क्या ये मांग करेंगे, अवरल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता, आप इनसे मांग करिए कि उसको हटाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए उस पर, आप मांग करिए। सहर नकवी जी, आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। सहर नकवी जी, आप मांग कर लीजिए, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अवरल मलिक जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप मांग करिए कि उस पर बुलडोजर चलाया जाए मजार पर। देखिए, माननीय योगी जी से मांग करेंगे हम, अवरल जी से क्यों मांग करेंगे? और तो प्रवक्ता वही है, अभी योगी जी साथ नहीं जुड़े हैं, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माननीय चीफ मिनिस्टर जी हैं हमारे, वो खुद ही सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, उन्होंने कभी सरकार से मांग कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी मुसलमान को तकलीफ हुई हो या किसी हिंदू को तकलीफ हुई हो, वो ऐसा काम करते ही नहीं है कभी। और उनके ऑफिसर्स तैनात हैं, उनके ऑफिसर्स अगर चाहेंगे इलीगल होगी तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हटा दी जाएगी। अगर लीगल वे में बनी होगी तो लीगल स्ट्रक्चर डिमोलिश करने का ऑर्डर नहीं है, इसीलिए वो बनी हुई है अभी तक। और चंद्रशेखर आजाद पार्क के सभी लोग सम्मान करते हैं उनका। आप कह रही है कि नक्शे में है कहीं ना कहीं, इसलिए अभी तक इसको हटाया नहीं गया। हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भारत का नक्शा दिखा देते हैं, कहीं पर भी नहीं आएगा इसका। अवरल जी, लगातार आपको लेकर बातें हो रही, कब इस पर कार्रवाई होगी? अवरल जी जवाब दीजिए, और सही जवाब चाहिए कि कब तक कार्रवाई होगी। जी नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने इस मांग को उठाया और निश्चित ही आपने डिबेट ऑर्गेनाइज की इस विषय को रख के, तो आपका इस चीज के लिए विशेष धन्यवाद। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कार्रवाई का है तो तत्काल ही कार्रवाई होगी।
शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये मामला पूर्ण रूप से प्रकाश में आया, सर्वविदित है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, कुछ इसके जो भी समर्थक होंगे वो भी आज सामने आ जाएंगे, जो भी समर्थक लोग होंगे, और जनता भी देख रही होगी जो मौन समर्थन कर रहे हैं या फिर गोल गोल घुमा के समर्थन करने का इन चीजों का प्रयास कर रहे हैं, तो करोड़ों दर्शक भी देख रहे होंगे कि कौन समर्थन करना चाहता है, कौन करता है, कौन नहीं करता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय लैंड जिहाद का, तो किसी प्रकार का जिहाद किसी प्रकार से नहीं होने दिया जाएगा, अनलॉफुल एक्ट किसी रूप में नहीं होने दिया जाएगा, गैर कानूनी गतिविधि, असंवैधानिक गतिविधि उत्तर प्रदेश की धरती पे कम से कम नहीं होगी। अब पश्चिम बंगाल में क्या होता है वो ममता बनर्जी की जब तक सरकार है, जब तक चल रहा है, लेकिन वहां भी सरकार जब हमारी बनेगी वहां भी परिवर्तन होगा, वहां भी कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दिया जाएगा। जहां बीजेपी की सरकार जिस जिस राज्य में है, किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन या हनन नहीं होने दिया जाता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। पूजा जी, क्या आप अभी जो सरकार है उससे मांग करेंगी कि इस मजार को हटाया जाए? अभी आपने कहा था अगर ये इलीगल है तो सरकार को हटा देना चाहिए, आप मांग कर रही हैं, आपकी पार्टी मांग कर रही है? नहीं शिवांगी जी, हमारी पार्टी उच्च न्यायालय का सम्मान करती है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था 2021 में जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है और कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर है जो कंपनी गार्डन के अंदर है, उनको हटा दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करें। इसमें जो है किसी को डिमांड करने की जरूरत नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है, आप जो है पालन करिए। अगर कोई चीज इलीगल है उसका आपको आदेश भी आ रखा हुआ है उच्च न्यायालय का, तो आपको पालन करना चाहिए। तो और आप भी मान रही है ना कि ये मजार इलीगल है? आप मान रही है कि ये मजार इलीगल है? मैं कौन होती हूँ मानने वाली? मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? ये तो उच्च न्यायालय और जो है जो डॉक्यूमेंटेशन पे होगा वो होगा। अगर ये डिमोलिश नहीं हुआ तो सरकार बताएगी कि क्यों नहीं हुआ है, ये लीगल है, इलीगल है। उच्च न्यायालय का आदेश आया, 2021 का आदेश आया हुआ है, और आपको पता होगा कि एक नहीं न जाने कितने, लगभग 12-15 स्ट्रक्चर उस टाइम डिमोलिश किए गए थे, इसको छोड़ दिया गया। इसको अगर छोड़ा गया हुआ तो सरकार बताएगी ना कि लीगल है कि इलीगल है। हम आप थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं ये लीगल है कि इलीगल है? ये तो डिसाइड करने की जिसके पास में अथॉरिटी है, राइट है, जो चेक करेंगे उनके पास में है ना। हमें तो इतना पता है कि 2021 में इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर, एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन द परिसर ऑफ कंपनी गार्डन, उसको डिमोलिश करने का आदेश आया। जब कोर्ट ने कह दिया है, तो आप भी कह सकती हैं, आप भी एक पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं, तो आप भी तो कह सकती हैं। नहीं तो मैं शिवांगी जी, कोर्ट, मैं कह तो रही हूँ कि अगर कोर्ट ने कहा आपको कि आप जो है जो इलीगल स्ट्रक्चर्स है विद इन द कंपनी गार्डन कैंपस, उसको आप डिमोलिश करिए, तो ये तो कहा ही हुआ है, इसको तो समर्थन करते ही है। और अगर ये बचा हुआ है तो सरकार बताएगी कि इलीगल है कि लीगल है, क्यों छोड़ा गया हुआ है, इसको इलीगल था इसलिए छोड़ा गया हुआ है, कि इलीगल है फिर भी हम नहीं करना चाहते, तो सरकार बताएगी ना, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, इसको पोलराइजेशन करना भी जो है गलत है, क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर जब डिमोलिश किए गए हुए थे तब पोलराइजेशन नहीं हुआ था, तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि इस चीज की आवश्यकता पड़ रही कि पोलराइजेशन किया जाए। एक फैसला आ रखा हुआ है, अगर ये लीगल है तो उसको भी जो है सरकार को बिल्कुल फ्रंट में आकर के क्लियर कर देना चाहिए, ताकि आप हम बैठ करके ऐसे कंफ्यूजन में डिबेट ना करें कि जब 2021 में फैसला आया 15-20 स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश किया गया तो फिर इसको क्यों छोड़ दिया गया, क्या कारण रहे। सरकार इसको क्लियर कर देगी कि ये लीगल है तो भी आदमी शांत हो जाएगा, और अगर इलीगल है तो सरकार कार्रवाई कर देगी आगे। उसको लेकर अवरल जी और उनकी पार्टी दावा कर रही है कि उस पर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। सहन नकवी जी, ये जो फिरोज अली जी जिनका नाम है, उनके नाम पर जो दरगाह बनी हुई है, वो कौन थे? इनका जरा एक बार इतिहास बताइए दर्शकों को। देखिए, फिरोज अली कोई भगवान नहीं है, कोई पीर पैगंबर नहीं है। जो मज़ारें होती हैं, मज़ारों का कंसेप्ट ये है कि ये सैयदों की मज़ारें होती हैं, बुजुर्गों की मज़ारें होती हैं। जैसे किसी के बुजुर्ग होते हैं तो कोई कास्ट ऐसी होती है, सैयद हैं, तो उनको मानते हैं कि ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, तो उस हिसाब से हमारे इमामों का कोई उनका फिरका जुड़ता है, ताल्लुक जुड़ता है, तो उस हिसाब से सैयदों की मज़ारें होती हैं, ये बुजुर्गों की मज़ारें होती हैं, कोई भगवान की मज़ार नहीं है ये। और आपको ये भी चीजें क्लियर कर दूं कि कंपनी गार्डन में सार्वजनिक लोग जाते हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं जाता है। वहां पर जो बुरखा ओढ़े औरतें देख रही हैं, वो पार्क समझ के घूमने जाती हैं, बच्चों को लेके घुमाने के लिए जाती हैं, और वहां पर झूले भी लगे हुए हैं। तमाम प्रशासन ने इतनी व्यवस्था करी है। मजार के पास महिलाएं जा रही हैं, वही टीवी स्क्रीन पर हम घूमने जाती हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, वही मैं देख रही हूँ। ये पब्लिक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है एक तरह से, तो वहां पर घूमने जाते हैं, सारी पब्लिक जाती है, कोई हिंदू मुसलमान वहां पे नहीं जाता है, सारी पब्लिक जाती है। वहाँ पार्क भी है और स्टेडियम भी है, बच्चे खेलने के लिए भी जाते हैं। सहन नकवी जी, जिसको आप कंपनी गार्डन कह रही हैं, उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है, आपने शायद उसको नहीं पढ़ा होगा कि उसको क्या कहते हैं, आपको पता है?
जी, उसका नाम कंपनी गार्डन भी है, चंद्रशेखर आजाद पार्क कहते हैं उसे। और कंपनी गार्डन यहाँ लोकल एरिया कंपनी गार्डन ही सब लोग कहते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए लोग कंपनी गार्डन जा रहे हैं, वो लोकल एरिया है, तो इसीलिए कोई उसमें इशू नहीं है कि कंपनी गार्डन कोई मुसलमान का नाम तो है नहीं कि एजेंडा बन जाए कि फला फिरोज अली शाह गार्डन, कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ पे कंपनी गार्डन है। तो अंग्रेज जैसे नाम रखते बनते थे उनको वो उस हिसाब से नाम रखते थे। अंग्रेजों के रखे हुए नाम हिंदुस्तान में अपने बहुत जगह पे हुए हैं। और लाल किला भी इस हिसाब से, भाई आपके हिसाब से इमारत है इतनी बड़ी है, वो भी इलीगल पोजीशन मान लिया जाएगा किसी दिन। ताजमहल है, वो भी आप कह देंगे इलीगल पोजीशन है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड किसी चीज की क्या मैं क्यों कहूंगी, मैं कौन होती हूँ कहने वाली? तो सरकार कोर्ट बताएगी ना कि क्या इलीगल है। मजार अगर हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय हम तो मांग करेंगे, और हम आज भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस मजार को हटाया जाए। हम मांग करेंगे, हम नहीं बताएंगे इलीगल है क्या है। अपनी जगह देखिए, आप मांग कर सकती हैं, बिल्कुल मांग कर सकती हैं, करिए अभी। और जो मजार है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या दर्शाती है, इसकी तो जांच का विषय है। अगर अधिकारी को जांच में आ जाता है कि इलीगल है, उसे हटा दिया जाएगा। कोई ऐसा मसला ही नहीं है उस पर कि ये बनी रहेगी। ये तो कहा जा रहा है ना कि इलीगल है, और अगर ये कहा भी, चलिए ठीक है आप नहीं मान रहे, और अगर कहा गया तो आप मांग करेंगे कि इस पर बुलडोजर चलाया जाए, हटाया जाए इसको। देखिए, ये रिपोर्ट के बाद अभी किसी भी चीज को ये नहीं कहा जा सकता किसी का घर हटा दिया जाए, किसी की मजार हटा दिया जाए, किसी का मंदिर हटा दिया जाए। ये जांच का विषय है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये मजार क्या दर्ज है, लीगल है या इलीगल है, किसके नाम दर्ज है, कैसी जमीन है ये। उस हिसाब से अगर रेवेन्यू के ऑफिसर्स ये कह देते हैं कि ये लीगल, रिपोर्ट प्रेषित कर देते हैं, तो डिमोलिश कर दी जाएगी। और अगर लीगल वे में बनी है तो फिर डिमोलिश नहीं होगी वो। बस इसका इतना सा इशू है, और बहुत ज्यादा इसमें इशू ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान यहाँ पे कब्जा करे रखा हुआ है, एक कोई पुजारी पड़ा हुआ है, खा कमा रहा है, वो लोग 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए डाल देते होंगे वहां जाकर, तो वो खा पी लेता, उसको जेल भेजने की अगर साजिश है तो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर गलत है तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए, आप हटाइए, इससे एतराज नहीं है। अगर किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया जाए तो बात तो की जाएगी ना उस पर ये नहीं है कि जेल भेज दिया जाए। अगर किसी की जमीन पर कब्जा करके मजार का निर्माण हो रहा है तो ये तो गलत है ना। ठीक है, पवन उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। पवन आप से, ठीक है, हाँ जी, कहिए। ये आप ये नहीं कह सकती ना कि अकबर बादशाह का किला था, वो लाल किला अकबर बादशाह का था, ताजमहल शाहजहां का है, आज भी रहा होगा कभी, लेकिन आज वो हमारे देश की धरोहर है और सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो किसी की जमीन क्यों कह रहे हैं? वो अगर सरकार चाहेगी, उनकी मर्जी होगी तो वो बनी रहेगी। चंद्रशेखर आजाद पार्क के अंदर अगर मजार होना लीगल होगा तो सरकार हमारे ऊपर नहीं रहेगी। कोई कहीं भी कब्जा कर ले, उसके बाद कहे कि भाई 10-20 रुपए तो कमा रहा है। नहीं, देखिए 10-20 रुपए कमा रहा है, और 10-20 रुपए कमा रहा है तो बिजनेस करे ना अपना। हाथ पैर भगवान ने दिए, सुरक्षित है तो जाए काम करें, उससे पैसा कमाएं। बिल्कुल। देख रेख, देखिए कोई भी किसी जगह अगर पड़ा हुआ है सुबह से शाम तक के लिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, देख रेख कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, तो पब्लिक इसलिए मांगता नहीं है। वो पब्लिक खाने पीने के लिए दे देती है कि चलो बाबा हैं बेचारे पड़े हुए हैं, उनको दे दीजिए। और कोई ऐसा मसला नहीं जाके कामकाज करे। कामकाज तो करते ही होंगे, अकेले थोड़ी होंगे, उनके परिवार में ना जाने कितने लोग होंगे, खाते कमाते होंगे वो। लेकिन हाँ, दरगाह का इशू, मजार का इशू बहुत सेंसिटिव मसले होते हैं। देखिए, इसमें होता ये है कि पूरी पब्लिक ऐसा सोचती है कि हिंदू गलत हैं, मुसलमान गलत हैं, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। मुसलमान समझता है हम पीड़ित हैं, हम शोषित हैं। हिंदू मुसलमान में आपस में जो कलेश पैदा हो जाता है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। समाज में कलेश पैदा कर कौन रहा है? अगर इस तरीके के मुद्दे ना आए तो कलेश पैदा नहीं होगा ना। नहीं, हम कलेश पैदा नहीं होगा, दंगे कौन बढ़ रहा है? सब एकदम भाई बहन है आपस में। इस तरह के मसले दिमाग को थोड़ा सा इस वे में ले जाते हैं कि हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। ऐसी बातों को सोचना ही नहीं चाहिए, गलत चीज है। जब आप लोगों की बात आती है तो आप लोग भाई बहनों की बात करने लगते हैं, एकता की बातें करने लगते हैं, और यही बात अगर हिंदुओं की आती है तो हम कौन तुम कौन हो जाता है। ठीक है, फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने समय दिया। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।